Good morning, students. Today we are going to learn about vertebrate. So, before that, we have studied about the chordates and non chordates. Now, we are going to the subphylum vertebrate. So, let's begin. First of all, we discuss about the characteristics of the vertebrata. So, presence of notochords, which is replaced in adult by a vertebral column. In case of chordates, there is notochord. Presence of notochord is the first or the most important characteristic of the chordates. So in case of vertebrata, जो notochord है, which is replaced by the vertebral column. As you have seen in this picture, this one is the vertebral column. So notochord replace हो चुकी है vertebral column से, and it is also called backbone. एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट हो सकती है, बट आफ्टर एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है ये वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाएगी. नोटोकॉर्ड इज चेंज इनटू वर्टिब्रल कॉलम. देन इट इज़ सीरीज ऑफ वर्टिब्रे मेड ईदर ऑफ बोन और कार्टिलेज. सो जो वर्टिब्रे है दे आर मेड अप ऑफ बोन और कार्टिलेज. सीरीज ऑफ वर्टिब्रे है, आप देख सकते हो वन आफ्टर द अनदर. सो दिस वन इज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एंड देन these columns are made. Well developed central nervous system is present including brain. सो नर्वस सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड है, ब्रेन प्रेजेंट है, और जो ब्रेन है दैट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल. ठीक है. एंड देयर आर टू पेयर्स ऑफ फिन्स और लिम्स. सो स्कल there is skull for the protection of brain. Okay. And there is spine भी present होगी, which is in terms protected by these vertebral columns. Okay. जो ब्रेन है उसको स्कल प्रोटेक्ट कर रहा है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड प्रेजेंट होते हैं, तो ब्रेन जो है उसको स्कल जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, और स्पाइन को वर्टिब्रल कॉलम जो है या वर्टिब्रे जो हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं. सो देयर आर टू पेयर्स ऑफ फिन्स और लिम्स. टू पेयर्स ऑफ फिन्स और लिम्स प्रेजेंट होते हैं. सो नेक्स्ट वन इज these are attached to the rest of the skeleton by the girdles. So जो limbs थी जिसकी बात हो रही थी, for example this one is the body. So this portion is called axial. This portion is axial, और ये जो टू पेयर्स हैं 1 and 2, ठीक है, वन पेयर अबव एंड सेकेंड पेयर इज बिलो. सो these two pairs are called limbs. These two pairs are called limbs. ठीक है. जो आर्म्स आएंगे आपकी और जो लेग्स आएगी दैट आर कॉल्ड लिम्स, एंड दे आर अटैच टू द स्केलेटन. ये जो हैं लेग्स जो हैं वो हमारे स्केलेटन के साथ अटैच कैसे होंगे? बाय द मीन्स ऑफ गर्डल्स. ठीक है. गर्डल्स होंगे जिनके थ्रू ये अटैच होंगी. सो व्हाट आर दीज गर्डल्स? लेट मी रेज ऑल ऑफ दिस. सो फर्स्ट वन इज पेक्टोरल एंड पेल्विक. सो ये बॉडी थी, और बॉडी में टू अपर लिम्स एंड टू लोअर लिम्स प्रेजेंट है. ठीक है. तो जो अपर वन है, ठीक है, जो ये अपर वन होंगे दे आर कॉल्ड पेक्टोरल. पेक्टोरल गर्डल के साथ अटैच होगी, और जो लोअर वन है दे आर अटैच्ड बाय दिस पेल्विक गर्डल. ठीक है. लोअर जो है पेल्विक गर्डल, और जो अपर लिम्स हैं दे आर कनेक्टेड बाय पेक्टोरल गर्डल. Next one is dorsal nerve cord gets differentiated into brain and spinal cord. ये आपको पहले बता दिया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है, और वो नर्व कोड से जो है डिफ्रेंशिएट होके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना रही है. ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट कर रहे हैं. देन हार्ट इज वेंट्रल इन पोजीशन. स्किन इज कवर्ड बाय द प्रोटेक्टिव स्केलेटन कंप्राइजिंग स्केल्स, फीदर्स, हेयर्स, क्लॉज, नेल्स, हॉर्न्स एटसेट्रा. स्किन जो है वो
प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है उससे प्रोटेक्ट हुई है, और वो प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या है, दीज आर द स्केल्स, ठीक है। स्किन हमारी प्रोटेक्ट हो चुकी है, और वो किससे प्रोटेक्ट हुई है, बाय द मीन्स ऑफ स्केल्स, फेदर्स, हेयर्स, क्लोज हैं, नेल्स हैं, हॉर्न्स हैं, और भी बहुत सारे प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो स्किन को प्रोटेक्ट कर रही है, कवर कर रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स. In the previous video we have learned that chordate is classified into two subtypes, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेटा. तो प्रोटोकॉर्डेट्स जो वो टू टाइप के होते हैं, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट. यूरोकॉर्डेट में जो कॉर्डेट्स उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, नोटोकॉर्ड एक तो नर्व कॉर्ड, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, उसके बाद फेरेंजियल गिल स्लिट्स, उसके बाद पोस्ट एनल टेल. ये जो थे वो इम्पॉर्टेंट फीचर थे. तो मैंने क्या लिखवाया था, NDPT. एन से नोटोकॉर्ड, डी से डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, पी से फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड टी से पोस्ट एनल टेल. These are the important characteristics which classify the animals into chordates. So chordates की ये important characteristics थे. उसके बेसिस पे हमने इनको दो टाइप में डिवाइड किया, प्रोटोकॉर्डेट, वर्टिब्रेटा. प्रोटोकॉर्डेट को टू सब टाइप्स में डिवाइड किया, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा. यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो है वो सिर्फ लार्वल फॉर्म में प्रेजेंट है, और वो भी टेल रीजन में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टेल रीजन में प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड. सिफेलोकॉर्डेट में फ्रॉम द हेड टू द टेल, सिफेलिक रीजन से लेके टेल रीजन तक जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी. ये हमने जो है स्टडी कर लिया है. अब नेक्स्ट पोर्शन की बारी है, वर्टिब्रेटा करेंगे. वर्टिब्रेटा में दो सब टाइप्स हैं, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा, जिसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो वर्टिब्रेटा जो है वो टू उसकी डिवीजन है. व्हाट आर दीज टू डिवीजन? आई टोल्ड यू अर्लियर अबाउट दिस, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा. सो एग्नेथा, ए जहाँ पे अटैच हो जाएगा मीन्स एब्सेंट, ठीक है. सो एब्सेंस ऑफ जॉ. एग्नेथा में जॉज जो है वो एब्सेंट होंगे, और वी कैन से दैट दे लैक जॉज. और ग्नेथोस्टोमेटा में दे बियर जॉज, ठीक है. एंड देन एग्नेथा इज डिवाइडेड इनटू अ क्लास named cyclostomata, whereas in case of gnatostomata it is divided into two superclasses, Pisces and Tetrapoda, ठीक है. Pisces में fins present होते हैं, और Tetrapoda में limbs present होते हैं, ठीक है. ये जो है मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. और आज हम ये जो Pisces क्लास है, सुपर क्लास Pisces के अंडर टू क्लास को स्टडी करेंगे, कॉन्ट्रोथाइज एंड ऑस्ट्रोथाइज. ओके जी. सो वर्टिब्रेटा की टू डिवीजन है, एग्नेथा, ग्नेथोस्टोमेटा. विच लैक जॉज आर कॉल्ड एग्नेथा, विच हैव जॉज आर कॉल्ड ग्नेथोस्टोमेटा. एग्नेथा इज डिवाइडेड इनटू वन क्लास, साइक्लोस्टोमेटा. और ग्नेथोस्टोमेटा में इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सुपर क्लासेस, पाइसिस एंड टेट्रापोडा. सो आज हम पाइसिस को स्टडी करेंगे, जिसमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इसकी टू क्लास है. सो नेक्स्ट वन इज़ एग्नेथा. एग्नेथा में जो साइक्लोस्टोम्स आते हैं उनको स्टडी करेंगे. सो साइक्लोस्टोमेटा की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं? एनिमल्स which are actually jawless. They do not have jaws and they possess a circular mouth. Circular mouth present होगा like this, ठीक है. यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे सर्कुलर माउथ प्रेजेंट है. देन दे आर एक्टोपैरासाइट ऑन फिश. सम पैरासाइट्स आर एंडो, सम पैरासाइट्स आर एक्टो. सो व्हाट इज दैट? जो एंडोपैरासाइट हैं वो विद इन द बॉडी जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और एक्टोपैरासाइट आउट ऑफ द बॉडी. सो जो
साइक्लोस्टॉर्म्स हैं वो क्या करते हैं, वो फिश के लिए एक्टोपैरासाइट है। देखिए यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में फिश के साथ ये अटैच है, ठीक है। द बॉडी इज राउंड एंड इलोंगेटेड लाइक एन ईल की तरह बॉडी जो है इलोंगेटेड होती है। स्किन इज सॉफ्ट एंड स्मूथ डिवॉइड ऑफ एनी स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। हेड एंड ब्रेन आर पुअरली डेवलप्ड। द पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट, फिन्स प्रेजेंट नहीं है। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है। देन हार्ट इज टू चैम्बर्ड विच इज कंसिस्टिंग ऑफ वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल, ठीक है। हार्ट जो है वो टू चैम्बर्ड है, हम ऐसे कर सकते हैं कि ऑरिकल और वन इज वेंट्रिकल, ठीक है। देन नेक्स्ट फीचर्स ऑफ साइक्लोस्टॉर्म्स आर द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ्स। नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एट। एंड रेस्पिरेशन 6 to 15 पेयर्स इन पेयर ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट। गिल्स प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए। हार्ट इज टू चैम्बर्ड, ये पता कर लिया। ऑरिकल और वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। साइक्लोस्टॉर्म्स आर मराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, ठीक है। तो वैसे तो ये मराइन है, सी वाटर में रहते हैं, बट जब स्पॉनिंग करते हैं, जब एग लेइंग का टाइम होता है, तब ये फ्रेश वाटर की तरफ मूव करते हैं। इम्पॉर्टेंट फीचर है इस साइक्लोस्टॉर्म का। देन एग्जांपल्स आर पेट्रोमाइजोन विच इज आल्सो कॉल्ड लैम्प्रे एंड मैगज़ाइन, okay. So these are the characteristics and examples of the cyclostomata. Next one is about the characteristics of class chondrichthyes, ठीक है। chondrichthyes बोलते हैं, सी जो है साइलेंट है। एंड जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स में एग्नेथा के अंदर हमने साइक्लोस्टॉर्म्स पढ़ लिया, ठीक है। और ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर पाइसिस और वर्टिब्रेट्स आते हैं। तो पाइसिस के अंदर क्लास है कॉन्ड्रीथाइस, कॉन्ड्रीथाइस को स्टडी करेंगे अब हम। देन स्केलेटन इज कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस है, हेंस द नेम कॉन्ड्रीथाइस इज गिवन, ठीक है। कार्टिलेजिनस स्केलेटन प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसका नाम कॉन्ड्रीथाइस है। Then body is either laterally compressed and spindle shaped or dorso-ventrally flattened और disc shaped, ठीक है। स्पिंडल लाइक शेप भी हो सकती है, डिस्क शेप भी हो सकती है, फ्लैटेंड भी हो सकते हैं। माउथ इज वेंट्रल इन पोजीशन ऑन द हेड, माउथ जो है वो वेंट्रल पोजीशन में होगा, ठीक है, नीचे की तरफ होगा। अगर ये फिश है तो ये जो है उसका माउथ आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे जो है उसका माउथ प्रेजेंट होगा। जॉज आर वेल डेवलप्ड बिकॉज दे प्रेजेंट इन द ग्नेथोस्टोमेटा, सो जॉज जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू गिल्स। द स्किन इज कवर्ड विद द प्लेकॉइड स्केल्स, एक्सोस्केलेटन। बॉडी के बाहर छोटे छोटे स्केल्स प्रेजेंट होंगे, और वो स्केल्स कौन से टाइप के हैं, प्लेकॉइड स्केल्स। देन नेक्स्ट features of the chondrichthyes, cartilaginous face. Heart is two chambered in the cartilaginous fishes. It consisting of auricle and a ventricle. Lung or air bladder is absent. रेस्पिरेशन के लिए गिल्स हैं, लंग्स नहीं हैं, ठीक है। एयर ब्लैडर भी एब्सेंट है। देन दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। ओवीपैरस हैं बिकॉज दे आर लेइंग एग और प्रोड्यूस एग्स विच हैच इनसाइड द मदर्स बॉडी। और कुछ फिशेस में क्या होगा, कुछ कॉन्ड्रिचथाइस फिशेस में क्या होगा, ओवोविविपैरस होंगे, वो मीन्स कि एग विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल, ठीक है, ले होंगे, और उसके बाद बॉडी के अंदर ही, मतलब मदर्स की बॉडी के अंदर ही, इनसाइड ही हैच करेंगे, विच इज़ कॉल्ड ओवोविविपैरस। विविपैरस मीन्स विच produce young ones, oviparous means which lays egg, और ovoviviparous means egg जो है वो hatch हो रहे हैं inside the body of the mother. Fertilization is internal in the female reproductive tract, और example है shark, rays and skates.
और एग्जांपल्स हैं कॉन्ड्रीथाइस के, क्राकेरोडोन, ट्राइगोन, स्कोलिडोन एंड प्रिस्टिस। नेक्स्ट क्लास है ओस्टीथाइस। ठीक है, ओस्टीथाइस बोलते हैं उन फिशेस को जिनमें स्केलेटन जो है वो कार्टिलेजिनस होगा बट एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही होगा। ठीक है, विच इज रिप्लेस्ड बाय द बोन्स इन एडल्ट फॉर्म। बोनी स्केलेटन इज कार्टिलेजिनस इन द एंडोस्केलेटन। क्या है, ओस्टीथाइस जो हैं उनको बोनी फिशेस बोलते हैं। ओके, इनमें जो है बोन्स जो है एज अ स्केलेटन प्रेजेंट है, बोनी स्केलेटन प्रेजेंट है। कार्टिलेजिनस फिशेस में क्या था, कार्टिलेज प्रेजेंट था। कॉन्ड्रीथाइस फिशेस में कार्टिलेज था, स्केलेटल सिस्टम, बट यहाँ पे स्केलेटन जो है वो बोनी प्रेजेंट है, बोन्स का बना हुआ है। कार्टिलेजिनस होगा बट वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होगा, विच इज़ रिप्लेस्ड बाय द बोन्स इन एडल्ट फॉर्म। ओके, देन बॉडी इज जनरली स्पिंडल शेप्ड, इनकी सिर्फ बॉडी स्पिंडल शेप्ड ही होगी। ठीक है, और एक्सोस्केलेटन इफ प्रेजेंट कंसिस्ट ऑफ साइक्लॉइड और टिनोइड स्केल। अगर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये जो होगा वो साइक्लॉइड और टिनोइड स्केल से मिलके बना होगा। देन द माउथ इज टर्मिनल ऑन द हेड। माउथ जो है वो टर्मिनल है, मीन्स ये जो माउथ होगा यहाँ पे प्रेजेंट होगा, टर्मिनल होगा। ठीक है, जो कार्टिलेजिनस फिशेस थी उसमें क्या था, उसमें जो स्ट्रक्चर था माउथ का वो वेंट्रल पोजीशन में था। ठीक है, यहाँ पे था माउथ, इन दिस प्लेस। ठीक है, माउथ प्रेजेंट था। अगर हम बॉनी फिशेस की बात करते हैं, ओस्ट्रीथाइस की बात करते हैं, तो ओस्ट्रीथाइस फिशेस में, ठीक है, यहाँ पे होगा फिश टर्मिनल, यहाँ पे टर्मिनल होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा कॉन्ट्रीथाइस में। देन गिल्स आर कवर्ड बाय द बॉनी फ्लैप कॉल्ड एज द ओपोरकुलम। ओपोरकुलम प्रेजेंट होगा, गिल्स जो हैं वो कवर्ड होंगे बाय अ ओपोरकुलम, मीन्स एक ढक्कन की तरह जो ओपोरकुलम है वो प्रेजेंट रहेगा, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। अ स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर इज यूजुअली प्रेजेंट, इट हेल्प्स इन द फ्लोटिंग। एयर ब्लैडर एब्सेंट था कॉन्ट्रीथाइस फिशेस में, और ओस्टीथाइस फिशेस में स्विम ब्लैडर प्रेजेंट है, which helps them in the floating. Heart is two chambered. Fertilization is mostly external हो गए in the water body and they live both in fresh and sea water. ये दोनों वाटर में, दोनों टाइप के वाटर में प्रेजेंट रहती है, फ्रेश में भी, सी वाटर में भी। ओके, then these are the example of class Osteichthyes: Exocetus, Hippocampus, Labio, Catala, Claris, Beta, Pterophyllum. These are very very important examples of class Osteichthyes. So today we have learned about the वर्टिब्रेटा। जो वर्टिब्रेटा है उसकी डिवीजन जो है वो देखी हमने आज। ठीक है, और उसके बाद जो है हमने पढ़ा क्लासेस के बारे में, सुपर क्लास के बारे में। सुपर क्लास जो है पाइसिस के बारे में, ग्नैथोस्टोमा और एग्नैथोस्टोमा। उसके बाद क्लास जो थी ग्नैथोस्टोमा की, पाइसिस और टेट्रापोडा। तो पाइसिस के अंदर जो है कॉन्ट्रीथाइस क्लास आती है, देन उसके अंदर फिर बॉनी फिशेस की यानी कि ओस्ट्रीथाइस आते हैं, और टेट्रापोडा को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।